दोस्तों, बीजेपी आज झुक गई और बांकीपुर चुनाव है और इधर तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी में जीत का जश्न मन रहा है। दोस्तों, पूरी कहानी हम आपको विस्तार से समझाते हैं। एक कहावत है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आज वाकई में उन तमाम लाखों छात्रों के सामने बीजेपी कहीं ना कहीं झुक गई। देखिए, करीब 20 दिन से अधिक तक छात्रों ने प्रदर्शन किया और छात्रों का मांग था कि देश के जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं वह अपना इस्तीफा दे। और बीजेपी इतने दिनों तक अड़ी हुई थी, छात्रों के प्रदर्शन को अनसुना कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी उन तमाम चीज़ों को समझ गई और आज धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों, आज की तारीख देश के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। और इधर बिहार में बांकीपुर में चुनाव है। वह बांकीपुर सीट जहां से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी नितिन नवीन है, उनका गढ़ माना जाता है। नितिन नवीन यहां से कई बार विधायक बने, उससे पहले उनके पिताजी विधायक बन रहे थे। और बांकीपुर सीट पर बीजेपी के लिए इज्जत की लड़ाई है, आन बान शान की लड़ाई है। तो वहीं प्रशांत किशोर और आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता जीत का दावा कर रही है। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर हो या फिर पटना में छात्रों ने प्रदर्शन किया, उन तमाम चीज़ों पर आप गौर कीजिएगा। तो प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर करीब पिछले 2 या 3 सप्ताह से चल रहा था, लेकिन जैसे ही यह प्रदर्शन बिहार पहुंचा, छात्रों ने जिस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया बीजेपी के खिलाफ, उसके तुरंत बाद सरकार को इस पर विचार करना पड़ा। सीजेपी के तमाम नेताओं से उन्होंने बातचीत की और अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है वह हो गया है। लेकिन इन तमाम चीज़ों से परे आप देखिए कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, बांकीपुर सीट पर उपचुनाव है और यहाँ से पूरी तरीके से बीजेपी किसी भी तरीके से चुनाव लूज करना नहीं चाहेगी। तो वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी यानी कि आरजेडी पूरी तरीके से बीजेपी के गढ़ में, बीजेपी के घर में सेंधमारी करने में लगी है। प्रशांत किशोर एक तरफ दावा कर रहे हैं जीत का और पूरी तरह से प्रशांत किशोर इस बार चुनावी अखाड़े और मैदान में दमखम से लगे हुए हैं। लेकिन जो देश में हुआ, दिल्ली के जंतर मंतर पर या फिर पटना में, कई लोग कह रहे हैं कि अगर यह प्रदर्शन पटना नहीं पहुंचता तो फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना मुश्किल था। जिस तरीके से बिहार के छात्रों ने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, जो तस्वीरें आपने भी देखा होगा, रील्स जो चल रहे हैं, उसके बाद से सबसे ज्यादा चर्चा है कि बिहार के प्रदर्शन होने के बाद धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों, बीजेपी कहीं ना कहीं झुक गई। बांकीपुर चुनाव भी इधर है और महागठबंधन के यानी कि कांग्रेस के दफ्तर में खूब ढोल नगारा बज रहा है और इधर महागठबंधन के तमाम जो नेता हैं, आरजेडी में भी, आरजेडी के जो नेता हैं वह भी जीत जश्न की तरह देख रहे हैं। लेकिन वाकई में देखिए तो किसी पार्टी का जीत नहीं है, यह उन लाखों छात्रों का जीत है जिन्होंने सड़क पर लाठी खाया, आंसू गैस के गोले झेले, पानी के बौछार को झेला, तमाम चिलचिलाती धूप को झेलते हुए अब जितने दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर से धरना प्रदर्शन हो रहा था, आज कहीं ना कहीं अब बीजेपी सरकार की नींद खुली और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। अब धरना जो है कहीं ना कहीं खत्म होगा। छात्र जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी मांगे अब
पूरी हो गई। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बिहार 100 देख रहे हैं, धन्यवाद।